गौरव भाटिया, आपसे सीधा सवाल है। इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करा जा रहा है। अमीर जी, मैं इस विषय पे बोलूं, लेकिन एक नागरिक होने के नाते एक बात जरूर कहूंगा जी। आज जो उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है, ये दर्शाता है किस तरह से मानसिक दिवालियापन घमंडिया का हो गया है। और जब ये हो रहा था तो राहुल गांधी चौथी बार के सांसद हैं। ठीक है, वो अपरिपक्व हैं, पार्ट टाइम नेता हैं, उन्होंने कभी भी संयम का परिचय नहीं दिया है, संसद में आंख मारी है, फ्लाइंग केस करी है, प्रधानमंत्री जी को उनके पास झप्पी मारने चले गए। लेकिन आज उम्मीद की जा रही थी कि वो कहते कल्याण बनर्जी से, ये जो तुम कर रहे हो ये आपत्तिजनक है, ऐसा मत करो। बल्कि राहुल गांधी खुद वीडियो बना रहे थे और आज ये सत्य सामने आ गया कि चाहे घमंडिया का कोई भी नेता क्यों ना हो, केवल जी हजूरी करना और चाटुकारिता करना, राहुल गांधी को खुश कैसे किया जाए इसी में व्यस्त है। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि संसद की गरिमा भंग हुई, उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ। और एक सवाल मेरे मन में आया, अमित जी, आपको पता है उपराष्ट्रपति जो हैं एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं। कल्याण बनर्जी भी वरिष्ठ अधिवक्ता है, मेरे साथी हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में एक वरिष्ठ अधिवक्ता इस तरह की मिमिक्री कर सकता है? मालूम है क्या होता? कंटेम्प्ट होता, जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता। तो संसद में अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है और घमंडिया उसके साथ खड़ा है, तो ये संदेश दे रहा है कि हम अपमानित करेंगे अपने बड़े बुजुर्गों को। बिल्कुल, और चाहे वो देश का आपके सवाल वाजिब है गौरव। ये जो हुआ, ये पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है और इसका इंडिया अलायंस को नोट लेना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से मिमिक्री शर्मिंदगी के साथ करी उतारी जा रही थी और वहां पे ठहाके लगाए जा रहे थे, मुझे नहीं लगता कोई देश का सामान्य युवा, नागरिक, बुजुर्ग इसको बर्दाश्त कर पाएगा। सदन में इस तरह की मर्यादा की आशा नहीं करी जाती, सदन या सदन से बाहर। लेकिन मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे पे पूछा, उस पर आपका रिएक्शन। क्या आपको लगता है दलित पीएम के नाम पर सहमति बन रही है? अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। देखिए, घमंडिया में भी कई गुट बने हुए हैं और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी रिपोर्ट कार्ड देंगे और जनता उन्हें आशीर्वाद देगी, पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, दूसरी तरफ विक्टिम कार्ड होगा। आज ये भी सत्य सामने आ गया कि घमंडिया के जो घटक दल के नेता हैं अमीर जी, उनकी नजरों में भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने लायक भी नहीं है। प्रधानमंत्री तो छोड़िए, और मुझे तो दिक्कत इस बात से है, अब बेचारे खड़गे जी का क्या होगा? क्या जितने चाटुकार हैं कांग्रेस पार्टी में, वो उन्हें बलि का बकरा बना देंगे? क्योंकि उनके नाम का सुझाव ममता बनर्जी ने दिया है और किसी और व्यक्ति ने दिया है। ये चिंताजनक है। एक बात जरूर कहूंगा, ये वो घमंडिया दल है जिसका आज तक कन्वीनर नहीं है, जिसका आज तक चेहरा नहीं है। लेकिन गौरव अब सेटलमेंट पे पहुंच रहा है, अब सेटलमेंट पे मामला पहुंच रहा है। लेकिन मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ है, सुनील यादव है, इंडिया अलायंस के आप पार्टनर है। लेकिन आज जो घटना हुई प्रियंका जी, वो अफसोसजनक आपको भी लगी जो सदन के बाहर हमने देखा? सभी को नमस्ते अमीर जी। सबसे पहले तो मैं गौरव भाटिया जी को सुन रही थी, वो इतना आहत हो गए। मेरे को उनसे पूछना है, क्या वो तब भी इतना आहत हुए थे जब प्रधानमंत्री मोदी ने आउटगोइंग वीपी हमीद अंसारी जी के लिए सदन के अंदर टॉन्ट मारे थे? क्या वो तब भी आहत हुए थे जब रमेश भिदुड़ी जी ने एक हमारे सांसद, चुने हुए सांसद के लिए इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था? क्या वो आहत हुए जब प्रताप सिम्हा ने अटैकर्स को पास इशू कर दिया और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्या वो आहत होते हैं जब प्रज्ञा ठाकुर सदन के अंदर बनी रहती हैं? अगर वो आहत तब नहीं होते तो आज क्यों आहत हो रहे हैं? और आप देखिए कि इतना, मतलब मांगा क्या था, मांग क्या रहे हैं? यही मांग रहे हैं ना कि नेशनल सिक्योरिटी, जहां पर सबसे ज्यादा सेफ जगह है संसद,
अगर वहां अटैक हो गया तो ये देश की सरहद कैसे प्रोटेक्ट कर रहे होंगे? तो यही तो पूछा ना, आके जवाब दीजिए। आप टीवी मीडिया में जवाब दे रहे हैं, आप कहीं जवाब दे रहे हैं। प्रताप सिम्हा के ऊपर आपने अभी तक कोई लेकिन इंक्वायरी प्रियंका जी प्रताप सिम्हा के ऊपर मैंने जाएगा। बोला कि उन पर जो कार्रवाई होनी है वो होनी चाहिए, लेकिन उस विषय पर हमने बहुत चर्चा करी। आज सदन के अंदर आज जिस तरह से उपराष्ट्रपति एक सेकंड आज उपराष्ट्रपति की जो जिस तरीके से मिमिक्री की गई, क्या आप उस बात को वाजिब मानती हैं? पहले आप मुझे गौरव भाटिया से इस बात का आंसर दिलाइए कि ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिसके लिए दिल्ली पुलिस कोर्ट में कहती है कि ये महिला रेसलर्स को लगातार ग्रोप करते थे और वो अरेस्ट नहीं हुए, वो सदन के अंदर बने हुए हैं, क्या वो इस बात से आहत होते हैं? बिल्कुल आपका सवाल है, उसका सवाल गौरव जी देंगे। लेकिन मैडम, अगर आप दोनों एक दूसरे से सवाल पूछेंगे तो मेरा काम क्या है इधर? मैं तो ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ प्रियंका जी। नहीं, मेरा काम तो सवाल पूछना ही है। बिल्कुल, आप सवाल का जवाब तो दीजिए प्रियंका जी। मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है, क्या सदन के बाहर आज उपराष्ट्रपति, जो कि दूसरा बड़ा संवैधानिक पद है, जो दूसरा बड़ा संवैधानिक पद है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, उनकी मिमिक्री करी जा रही थी। पूरा इंडिया अलायंस क्या साथ है कल्याण बनर्जी के, और राहुल गांधी वहां वीडियोग्राफी कर रहे थे। मुझे बताइए ना, मेरे को आपका क्वेश्चन समझ आ गया, मुझे बताइए ना। गौरव भाटिया से पूछने को कहा है, आप मत जवाब दीजिए। जब हमीद अंसारी जी का, जब वो वीपी थे, प्रधानमंत्री मोदी मजाक उड़ा रहे थे, तो ये क्या मजाक उड़ाया था हामिद अंसारी जी का? नहीं, क्या हामिद अंसारी की मिमिक्री करी थी किसी ने सदन के अंदर या बाहर? बताइए ना, करी थी किसी ने क्या? हाउ कैन यू कंपेयर बोथ द थिंग्स? होता है। अरे भाजपा स्पोक्स पर्सन को बोलने दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, मैं जानना चाहता हूं आम आदमी पार्टी की राय क्या है, जो देश के उपराष्ट्रपति का मजाक एक सांसद ने उड़ाया है और राहुल गांधी वहां वीडियोग्राफी कर रहे थे। आपकी राय क्या है? आपकी पार्टी की राय क्या है? मेरी सेम राय है। क्या राय है? मेरी सेम राय है। जो अगर ये सही है या गलत है? मुझे अपनी राय बताएंगे कि ब्रिजभूषण शरण सिंह, क्यों भाई, वो मेजॉरिटी है भाई, मैं विपक्ष हूँ। अरे विपक्ष है तो, अगर विपक्ष है तो उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाएगा? तो विपक्ष अगर इसी तरह से अगर संवैधानिक पदों का मजाक उड़ा रहा है विपक्ष, या फिर विपक्ष अगर संवैधानिक पदों का मजाक उड़ा रहा है, ये तो सदन के बाहर कैप्चर हो गया। सदन के अंदर क्या हो रहा है किसी को क्या पता? सदन के अंदर क्या क्या हो रहा है, क्योंकि टेबल पर चढ़ते हुए हमने विपक्ष के सांसदों को देखा है पिछली बारी पार्लियामेंट में। उनको जवाब देने दीजिए। ओके, गौरव भाटिया ठीक है। गौरव भाटिया आज राहुल गांधी वीडियोग्राफी करते हुए दिखे, वीडियो बना रहे थे वो। अभी जी देखिए, ये अच्छी बात है कि पापी आपकी प्रवक्ता कह रही हैं, जो गौरव भाटिया की राय है वही उनकी राय होगी। मैं यकीन करता हूं कि जब हम कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है, पापी आपके कन्वीनर हैं, तो ये भी सहमत है उस राय से। लेकिन नहीं दे पाए, क्योंकि देश जानना चाहता है। आप इनको टोकिए अमीश जी, आप टोकिए इनको, मुझे बार-बार आप टोकते हैं, इनको क्यों नहीं टोक रहे? नहीं था, बौखला गए। आपके लिए अमीश जी बोल रहे थे ना, आपको जरूरत ही नहीं थी बोलने की। मैं अपना समय लूंगा और पूरा जवाब दूंगा। मैडम बौखला क्यों गई? अमीश जी, आप इनको भी टोके जैसे मुझे टोक रहे थे। मैडम, मैंने आपको भी नहीं टोका था, आपने अपना पौने 2 मिनट बोला था, उसके बाद काउंटर क्वेश्चन किया था मैंने आपको पौने 2 मिनट पहले बोलने का मौका दिया मैंने, और मैंने फिर सवाल पूछा जब आप इधर उधर जा रहे थे। मैंने सवाल पूछा और मैं जानना चाहता हूं देश की जनता को, जो इस समय करोड़ों लोग हमें देख रहे हैं। एक सेकंड रुकिए, गौरव भाटिया प्रियंका कक्कड़, मैं जानना चाहता हूं इस देश की जनता से, और इस जनता को कोटि कोटि नमन है मेरा, अपनी राय दे ट्विटर के ऊपर #R के साथ। क्या आपको लगता है कि देश की सदन के अंदर और बाहर जिस तरह से उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया गया, मिमिक्री गई, क्या वो जायज है? क्या आप उसको जायज मानते हैं? देश की जनता अपनी राय दे, और देश की जनता को राय देने का पूरा हक है, और इंडिया अलायंस को इसका जवाब देना पड़ेगा। क्या देश के उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया जाएगा, मिमिक्री करी जाएगी, और वहां पर राहुल गांधी वीडियोग्राफी करेंगे, और यह देश शांत बैठा रहेगा, कोई रिएक्शन नहीं देगा, कुछ बोलेगा नहीं किसी विषय के ऊपर? मुझे लगता है कि हर एक पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी है, चाहे वो शिवसेना, शिंदे गुट है, उद्धव गुट है,
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। हम क्या इस लोकतंत्र में क्या मायने बनाना चाहते हैं, यह स्टैंड क्लियर आज करना पड़ेगा। और मैं इस बात को, जब मैंने आज सुबह घटना देखी, मैंने इस घटना को अपने घर की टेलीविजन स्क्रीन पर देखा और एक सामान्य नागरिक की तरह मेरी छाती भी फट गई जब मैं देख रहा था देश के उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया जा रहा है और देश के कई गणमान्य माननीय सांसद वहां ठहाके लगा रहे हैं और एक सांसद 4 बारी का वीडियोग्राफी कर रहा है। पॉलिटिकल लड़ाई हो सकती है, लेकिन संवैधानिक पदों का अगर सम्मान नहीं होगा तो देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी से आज रख रहा हूं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, बीट एनी पार्टी, ये मुल्क रहेगा तो सब कुछ रहेगा। इस देश में संवैधानिक पदों का सम्मान रहेगा तो सब कुछ रहेगा। ये सामान्य सी बात है, बस इसके ऊपर कुछ नहीं। मलूक नागर, क्या आपको लगता है सामान्य बात हुई है? देखिए, जितनी गंभीर बात संसद में अंदर हुई, बड़ी मुश्किल से सबकी जान बची, बड़ी मुश्किल से जान बची। और उसके बाद जो विपक्ष के हमारे साथी जिस गंभीर इशू को लेकर अड़े हुए थे, अगर बाहर आके वो मजाक उड़ाएंगे और माननीय राहुल गांधी जी उनका पिक्चर बनाएंगे, मेरे हिसाब से जो बाबा अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा और जो संसद से संबंधित जो संवैधानिक पद हैं और जो देश के संवैधानिक पद हैं, उनकी मजाक उड़ाना बिल्कुल गलत बात है। किसी भी कीमत पे ये ठीक नहीं है। पूरा वर्ल्ड आज हमारे देश की तरफ देख रहा है। संसद अंदर नहीं चलने दी जा रही, संसद के गेट पे बैठ के मजाक उड़ाई जा रही है महामहिम देश के उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के चेयरमैन की। मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक बात नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। जी, सुनील यादव, जो आज सदन के बाहर हुआ, क्या वो आपको लगता है सामान्य है और आपकी पार्टी की इस पे राय क्या है? देखिए अमीश जी, मैंने आपको सुना और मुझे अच्छा लगा कि आपने अपने घर पे टीवी देखते हुए इस दृश्य को, आपकी छाती फट गई। मुझे सच में, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन जब मणिपुर की घटनाएं आती हैं, तब चौड़ी हुई थी छाती या आपकी फटी थी? आपने शायद तब भी मेरा कार्यक्रम नहीं देखा, मेरा ट्वीट नहीं देखा। मणिपुर के सीएम का इस्तीफा मांगने वाला मैं पहला पत्रकार था। पहले पढ़ लीजिए, फिर बात करिए। अमीश भाई, आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, जी, तो जी। आपका धन्यवाद दे रहा हूं। मैं तो आम आदमी की बात कर रहा हूं। तब भी छाती फटी इस देश के नागरिक की। जब किसी महिला का उत्तर प्रदेश में चीरहरण हुआ, तब भी इस देश के आम आदमी की छाती फटी। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने थार से किसानों की जान ले ली, तब भी इस देश में देश के लोगों की छाती फटती है। अभी भी जब भारतीय जनता पार्टी पिछड़े दलित भाई बहनों की नौकरियां छीनती है, तब भी देश की छाती फटती है। देखिए, हम ये मानते हैं कि महामहिम उपराष्ट्रपति का सम्मान होना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए, हम लोग भी सम्मान कर रहे हैं। लेकिन मेरा जैसा वर्कर, मेरा जैसा कार्यकर्ता ये भी मानता है मिमिक्री कोई अपराध नहीं है, ये तो कला है। लोग अमिताभ बच्चन जी की मिमिक्री करके अपना रोजगार कर रहे हैं। अब लोग शाहरुख खान जी की मिमिक्री करते हैं। किस बड़े माननीय प्रधानमंत्री जी के मिमिक्री करके लोग अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। बिल्कुल चलाएं, तो बड़े बिल्कुल यूट्यूब में कई लोग मिमिक्री करके ही अपनी दुकान चला रहे हैं, तो यूट्यूब करके अपनी दुकान चलाएं। संसद के बाहर ये दुकान ना चलाएं ना अपनी। अगर यूट्यूबर बनना ही है इन सबको, तो बने यूट्यूबर जाकर अपने घरों में। संसद के बाहर यूट्यूब की दुकान ना चलाएं ना, ये यूट्यूब का मंच नहीं है। देखिए अमीश भाई सुन लीजिए, आपने संसद की बात की, अच्छी बात है। क्या आप मानते हैं संसद में जो रमेश बिदूड़ी ने बोला उस पर भाजपा शर्मिंदा हुई? संसद में कोई भी गलत करेगा। देखिए, हम आप टीवी पर झूठ बोल सकते हैं अमीश भाई, संसद में नहीं बोल सकते। संसद में आप झूठ नहीं बोल सकते, इसीलिए संसद में लोग कैसे घुस गए, संसद की
ठीक है। सुरक्षा में चूक कैसे हुई, वो पास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बनवाया, इस पर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री क्यों नहीं बोलना चाहते? आपका पॉइंट वाजिब है, आपका पॉइंट वाजिब है, लेकिन मैं तरीके की बात कर रहा था। गौरव भाटिया का जवाब जरूरी हो जाता है, क्योंकि मिमिक्री तो अमिताभ बच्चन ले लीजिए, जी जी इनसे कहिए साथ में उत्तर दे दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोल आप अपनी बात को कंप्लीट करिए सुनील जी। देन गौरव भाटिया, आपने कहा ट्विटर पर लोग जवाब दें। हम चाहते हैं, आपके कार्यक्रम को करोड़ों लोग देख रहे हैं, ट्विटर पर भी और टीवी पर भी, क्या महंगाई पर सवाल खड़ा करेंगे, बेरोजगारी पे खड़ा करेंगे, देश की सीमाओं पर खड़ा करेंगे, जो नफरत की राजनीति हो रही, बंटवारे की राजनीति हो रही, उस पर सवाल खड़ा करेंगे या नहीं खड़ा करेंगे? ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया, मिमिक्री तो शाहरुख खान की भी हो रही है, अमिताभ बच्चन की भी हो रही है, सब लोग मिमिक्री कर रहे हैं। मिमिक्री करने में आपत्ति क्या है? समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता का यह तर्क है, आपकी राय? देखिए अमीश जी, मैं तो ये कहूंगा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कह रहे हैं मिमिक्री की तो क्या गलत किया। इतना ही बोलूंगा कि 2024 के परिणाम आ जाने दीजिए, अखिलेश यादव को भी मिमिक्री आर्टिस्ट ही बनवाएंगे, वो जाके मिमिक्री ही करेंगे। देखिए और ये तर्क जो दे रहे हैं, मैं एक बात बताता हूँ, आपकी हैसियत हमारे बराबर की भी नहीं है, बात माननीय अखिलेश जी की कर रहे हो। अब देखिए अभी जी, अब आपको तय करना है। हम आपकी हैसियत जानते हैं, औकात जानते हैं, आपकी हम क्षमता जानते हैं। अच्छा सुनील जी, आपके बीच में वो नहीं बोले, जानते हैं, गलत बयानी करेंगे, भाड़ों की तरह बात मत करिए, कम से कम प्रवक्ता की तरफ बात करिए। सुनो, अपनी हैसियत जान लो पहले, समझ गए? जब तक पार्टी में था, चपरासी बन के बाहर खड़े रहते थे, अरे सुनो, जूता उठाते थे, अखिलेश यादव पर काट के रख देते थे। कैमरे बकवास मत करना, सामने बोलने की हैसियत नहीं है अभी जी, अब आप चुप कराइए ना, वो तो दूर होना इसलिए पहले चुप कराइए ना। दूर ये बाहर जो है जूता चप्पल साफ करते थे, ये बोलने की मर्यादित बात करें। हैसियत नहीं थी, सामने खड़े हो जाए। हम जानते हैं, चर्चा मेरे पे नहीं है, आपकी हैसियत जानते हैं, इनको शांत कराइए, आपकी औकात जानते हैं। अरे चलो भैया आगे बढ़ो, 11 रुपए लेके लात मार के भगा दिए जाते हो, अपने लिमिट पर बात करो। आज की दिहाड़ी भिजवा देंगे, तुम्हें चुप कराइए। चलिए अरे जी, शांत ओके, गौरव जी की क्या नहीं है, कराइए, क्या हैसियत है तुम्हारी, क्या भिजवा दोगे? अच्छा मेरा निवेदन है, मेरा सुनील यादव, गौरव अपनी बात को बोल ले, फिर आप अपनी बात को रखिएगा। सुनील शांत, गौरव जी अपनी बात को रख ले। गौरव शांत, अब आप अपनी बात को रखिए, आप टॉपिक पे बात रखिए, मिमिक्री के ऊपर बोलिए। धन्यवाद। देखिए, ये इनकी सोच है और इसीलिए जो थोड़े बहुत वोट बचे हैं वो भी कट जाएंगे। हर काम की एक जगह होती है। मिमिक्री आर्टिस्ट अपनी मिमिक्री करता है तो मेहनत ईमानदारी से रोजी रोटी कमाता है, लोग उसे देखने जाते हैं। संसद जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है अमीर जी, वहां देश को आगे बढ़ाने के लिए कानून आने हैं, उस पर चर्चा होनी है। वहां मिमिक्री हो रही है और राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं। अब इसका समर्थन अगर कोई पार्टी का प्रवक्ता नेशनल टेलीविजन पे करता है तो इसको मानसिक दिवालियापन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? दूसरी बात, जनता जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मालूम है क्या कहती थी? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, जनता की छाती फटी। क्यों? छाती तो तब भी फटी थी, गायत्री प्रजापति बलात्कार का मुकदमा है, मंत्री बना दिए गए, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, आजम खां की भैंसें ढूंढने वर्दी जाती थी, बताइए, महिला असुरक्षित थी। और क्या ये सत्य नहीं है? रमा देवी जी एक महिला अध्यक्ष की अध्यक्षा थी, उस वक्त आजम खान ने कहा था तुम्हारी आंखों में देखता हूं, मन करता है देखता रहूं। तो संसद की गरिमा इनको क्या पता, जो गरिमा ठीक है। अब सुनील गौरव जी, ये वीडियो पॉइंट सुनील खसोट कर सकते हैं, गुंडागर्दी कर सकते हैं। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान आ गया है कि पीएम उम्मीदवारी की बात बाद में होगी। ये कहा गया है अभी चुनाव जीतना हमारी पहली प्राथमिकता है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है बयान। लेकिन ये क्लैरिफिकेशन आई है, लेकिन एक तरफ ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने नाम बढ़ा दिया है आगे, ये भी इस समय बड़ी खबर है। सुनील यादव और अखिलेश यादव ने पीएम उम्मीदवारी का बयान टाल दिया है, बोला कि इस पर अभी मैं नहीं बोलूंगा। सुनील यादव एंड नो पर्सनल रिमार्क्स। सुनील जी, मैंने ये बात कही कि अगर सदन में कोई बात होती है या सदन के बाहर होती है, मैंने ये नहीं कहा कि देश के महामहिम उपराष्ट्रपति का सम्मान नहीं है। मैं कह रहा हूं कि सम्मान है, संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन
क्या जो रमेश विदुड़ी और भारतीय आजम जनता खान ने पार्टी जो कहा के था, तुम्हारी एमपी आंखों में हैं, देखता रहा। गौरव साहब, उनकी भाषा अखिलेश यादव हंस पर रहे थे कुछ वहां बोलेंगे ये? क्या मणिपुर पर कुछ बोलेंगे ये? अगर किसी महिला का चीरहरण होता है, आप इनसे पूछिए कि वो कौन सरकार है जो बलात्कारियों को जेल से रिहा करा रही है? सुनील सुनील वो कौन सुनील सरकार है जो किसानों सुनील को जी सुनील आतंकवादी जी, एक कहती सेकंड है? गौरव भाटिया नहीं, शाह, आप सुनील जी पूछिए, आपने अपनी वक्तव्य लड़के आपने हैं ना। मणिपुर के बात इस पूरी चर्चा में 3 से 4 बारी कर ली, मान लिया बात, आपको मणिपुर की बड़ी चिंता है। मैं पूछ रहा हूं कि जो आज घटना हुई है उस घटना पर आप क्या कहते हैं? क्या आपको लगता है वो शालीन बिहेवियर था, और ऐसा बिहेवियर आचरण आप अपने नेता का भी कोई करेगा हाउस के अंदर तो आप उसको स्वीकार करेंगे? सवाल मेरा ये है। लेट्स देखिए इस सवाल का जवाब इस तरह से दीजिए फिर आप, क्या आप अपने नेता के लिए, किसी वरिष्ठ नेता के लिए स्वीकार करेंगे इस तरह का बिहेवियर? आई एम जस्ट आस्किंग यू। देखिए अमित जी, मैंने क्या कहा, वो सदन के बाहर की काम है, और मैं फिर ये कह रहा हूं, वो काम को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसे सही मान लीजिए, लेकिन अगर आप अमेरिका की बात करें, अमेरिका में राष्ट्रपति की मिमिक्री वो बूस रहे हो, अमेरिका में तो और बहुत कुछ होता है सर, तो अमेरिका को फॉलो करने लग जाए हर चीज के अंदर। ओके 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 मलूक नागर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मलूक नागर अमेरिका का मॉडल फॉलो करिए। मलूक नागर, आप बड़े देसी हैं भाई, आप देश के असल मुद्दे पर नहीं आना। नहीं, असल मुद्दा है भाई, ये आज का मुद्दा है सुनील जी। सुनील जी, ये आज का मुद्दा है, और 2024 के चुनाव का मुद्दा भी है। मुझसे लिख के ले लीजिए। जाट एसोसिएशन ने बोला है कि एक जाट का अपमान किया है, बदला लेगी देश की जनता। अब ये मुद्दा 2024 के चुनाव का है, इसका जवाब इंडिया अलायंस के एक एक पार्टी को हर गली कूचे में देना पड़ेगा। ये याद रखिए बात। ये मुद्दा जैसे सनातन का मुद्दा 2024 का मुद्दा है, ये मुद्दा भी साल 2024 के चुनाव का मुद्दा है। और अमेरिका को फॉलो करिए। मलूक नागर, कहां देश की बात कर रहे हैं आप लोग? आउटडेटेड हो चुके हैं आप लोग। देखिए साहब, देखिए अमीश जी, अंदर जान जाने को थी, डायरेक्ट थ्रेट था। ऐसी स्थिति में विपक्ष हमारे साथी हंगामा कर रहे थे और उनका निलंबन हुआ है, और बाहर आके वो जो मेकरी कर रहे थे, तो उसके कोई बाहर कलाकार हो और वो किसी की नेता की करे तो अलग बात है। जो देश के संविधान के सबसे बड़े ढांचे में देश के लिए कानून बनाने का काम करते हैं, देश की तरक्की के लिए काम करते हैं, वो संसद के अंदर भी और गेट पर भी बैठकर इस तरह की हरकत करेंगे। प्रश्न ये है, मिक्री करने के लिए अमेरिका में करो, यूके में करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं लेकिन आचार्य कर प्रमोद कौन कृष्ण रहा को जाता है? हूं। कोई आर्टिस्ट? जी ओके सुनील यादव कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्ण मैं आपके पास आता हूं। आप अमेरिका को फॉलो नहीं करते आचार्य जी, आपका ट्वीट में पढ़ रहा था और आपने तो बोला है कि ये बहुत गलत है। और देखिए अमीश देवगन जी, जो गलत है उसे गलत मानना चाहिए, जो सही है उसे सही कहना चाहिए। विपक्ष में रहने का मतलब ये नहीं कि हम लोकसभा के स्पीकर का, राज्यसभा के उपसभापति का, जो कि उपराष्ट्रपति भी हैं, उनका सम्मान ना करें। संसद की एक गरिमा होती है, संसद की एक मर्यादा होती है, और ये सब जानते हैं। संसद लोकतंत्र का मंदिर इसीलिए कहा जाता है। आपने तो इन सब नेताओं को सड़क छाप कह दिया। नहीं, अब मेरी बात को सुन लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा जी। आप भी अगर मेरी बात को पूरा नहीं होने दोगे, बीच बीच में टोकेंगे तो दिक्कत पैदा होगी। मैं जो कह रहा हूं ये बड़ा गंभीर विषय है। भारत की जनता, 140 करोड़ की जनता अपने सांसदों के आचरण को देखती है, उनके व्यवहार को देखती है। वो संसद में सदस्यों को इसलिए चुन के भेजती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, कि वहां जाके उनकी इश्यूज पे बात करेंगे, वहां जाके उनके भविष्य की बात करेंगे। इस देश की जनता से मैं भी रूबरू होता हूं, मैं भी देश की जनता का हिस्सा हूं। मुझे कोई एक आदमी नहीं मिला, ना डॉक्टर मिला, ना एडवोकेट मिला, ना किसान मिला, ना अगड़ा मिला, ना पिछड़ा मिला, ना गोरा मिला, ना काला मिला, ना बिना पढ़ा लिखा मिला। गांव के आदमियों से भी हमारी बात हुई है, वो भी कहते हैं कि यार संसद में ये तमाशा क्या हो रहा है? संसद में क्या इसलिए जाएंगे आपके? रोज बवाल करेंगे, रोज हुड़दंग करेंगे। संसद में डिस्कशन किया जाता है, और किसी भी बात का डिस्कशन करना और उसके बाद उसका निचोड़ निकालना, उसके बाद उस पर कोई अमल करना, इसलिए संसद के सदस्यों को चुना जाता है। ये दुर्भाग्य है
ये दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए। और ये दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर डेमोक्रेसी, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर आवर कंट्री। सवाल पक्ष और विपक्ष का नहीं है। सरकार कल हमारी आ सकती है, आज इनकी है, कल हमारी आएगी, दोनों बातें। और मैं इस तरह से सांसदों के एक साथ सैकड़ों सांसदों को निलंबित कर देना, यह भी ठीक नहीं है। सरकार को बड़ा दिल दिखा करके टॉलरेंस आपने एक वाजिब अपनाना बात को चाहिए। रखा, लेकिन जिस तरह से जी, उपराष्ट्रपति ने जी, जिस लेकिन तरह आप से मेरी 5 सेकंड, जिस जी, तरह जी। से उपराष्ट्रपति का, जिस तरह से भारत के उपराष्ट्रपति का मजाक बनाया गया, मखौल बनाया गया, उनको अपमानित किया गया। हमारे माँ बाप अगर हमसे कभी हम उनसे नाराज हो जाते हैं तो हम अपने बाप की बेइज्जती करेंगे, हम अपने बुजुर्गों की तौहीन करेंगे। राज्यसभा का जो सभापति है, उपराष्ट्रपति है भारत का, तो हम किसके होंगे? सवाल इस बात का है, जहां तक सवाल है संविधान का, संविधान पक्ष को विपक्ष को अपनी अपनी मर्यादाओं में रहने की अनुमति देता है। और बिल्कुल उसकी व्याख्या बिल्कुल की गई आपने है। बड़ी वाजिब बात बोली, मर्यादाओं तो में मुझे रहना लगता है होगा। ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन है, ये कह रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस के नेता। और मर्यादा में रहना होगा, लेकिन राहुल गांधी वहां वीडियोग्राफी कर रहे थे। कुलदीप कुमार, ईडी का सम्मन आया एक बार फिर से, क्या इस बार अरविंद जी जाएंगे? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लास्ट टाइम तो इलेक्शन में बिजी थे। देखिए अमीश भाई, जो कोई भी मोदी सवाल करता है उसे गिरफ्तार किया जाता है, उसका निलंबन किया जाता है। और आज मोदी जी अगर डरते हैं तो अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, उनकी लोकप्रियता से डरते हैं, और उनका जो मॉडल है दिल्ली का, उस काम से डरते हैं। अगर आज आप सोच लीजिए कि अगर आज मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, संजय सिंह जी, अगर वो भी आज भाजपा को ज्वाइन कर लें, तो जैसे अजीत पवार और जगन भुजबल को मंत्री बनाया गया ना, आज वो भी ऐसे मंत्री बन जाएंगे। ये जो केस है ना पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एक फर्जी केस है। एक भी सिंगल एविडेंस आज तक कोर्ट के अंदर सीबीआई और ईडी प्रस्तुत नहीं कर पाई है। ये पूरा का पूरा फेक केस है। और रही बात उनके जाने की, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, अगर सब कुछ फर्जी है तो इस बार जाएंगे क्या अरविंद जी? सवाल तो बेसिक है, फर्जी है तो जाकर नहीं, मैं वही बता रहा हूं आपको। मामला, देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, मनीष सिसोदिया की मैं- बेल गई थी। मैं- सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी बात को कहा है, एक उस ऑर्डर की कॉपी पे लिखा गया है। वो क्या लिखा गया है वो भी बता दीजिए देश की जनता को, कुलदीप जी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो बार बार पूछा आपके पास क्या एविडेंस है, आप लेके आइए। ईडी से पूछा, सीबीआई से पूछा, लोअर कोर्ट ने पूछा, हाई कोर्ट ने पूछा। आज तक सिंगल एविडेंस ऑर्डर नहीं पे क्या आया, लिखा? कोई सबूत नहीं मिल पाया आज तक। ऑर्डर पे क्या लिखा कोई था, मनी सर? ट्रेल नहीं मिला आज तक भी। तो पहली कुलदीप जी, बात ये, ऑर्डर पे क्या आप लिखा बता था? दीजिए ना, आप बता दीजिए, आपने पढ़ा होगा ऑर्डर, तो आप बता दीजिए ना। मैंने कहा ना, ऑर्डर में तो लिखा था कि सिंगल मनी ट्रेल नहीं है, 6 महीने में इसका ट्रायल पूरा करे। अगर ये केस कोर्ट में जाएगा तो 10 मिनट भी नहीं टिकेगा। ये डॉक्टर कोर्ट ने अजय कहा आलोक था जो मोदी ऑर्डर में से अपने। सवाल पूछता और है, दूसरी बात, या तो दूसरी उसका बात रही संसद उनके से जाने की। निलंबन हो जाता है, दूसरी बात रही या उनके उसको जाने की। ईडी का सम्मन आ जाता है। दूसरी जवाब डॉक्टर दूसरा अजय सवाल आलोक, राहुल एक के सेकंड, जाने का। कुलदीप जी, एक देखिए, सेकंड। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए, सवाल का जवाब। अरविंद ऐसा क्या है भाई? अरविंद केजरीवाल को ईडी ने तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को ईडी ने इसलिए सम्मन नहीं भेजा है कि अरविंद केजरीवाल बहुत चैरिटी कर रहे थे। शराब घोटाले में अक्यूज हैं, इसलिए पूछा जा रहा है कि कैसे नीति बनाई, मुख्यमंत्री आप हैं, जिम्मेदारी आपकी है, उस पर आके जवाब दीजिए। एक बार तो भाग लिए, नहीं गए, दूसरी बार भी ना जाएं, उसके बाद ईडी के पास अधिकार होगा कि इनको गिरफ्तार कर लेगी। इसलिए जाना तो पड़ेगा ही। बकरे की मां कब तक खैर बनाती है? जब आपने कर्म किए हैं तो उस कर्मों क्या का हिसाब एविडेंस खुद ही मिल गया देंगे ना, ईडी को कोई अभी दूसरा तक तो कोर्ट देगा में? नहीं। जहां तक रही एविडेंस मिल केस गया की कि बात, कोर्ट जहां तक रही ईडी को? केस की बात, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा स्पष्ट क्लियर स्टेटमेंट आया। और अगर कुछ नहीं होता तो मनीष सिसोदिया की बेल हमेशा कैंसिल होके जुडिशियल कस्टडी बढ़ा क्यों रही है कोर्ट? क्या कोर्ट भी नरेंद्र मोदी जी के कहने पे काम कर रही है? ये इमरजेंसी नहीं है। नहीं, 1975 वो में पीएमएलए जहाँ पे कहने पे सारे काम कर रही विपक्षी है, सांसदों को वो जेल में पीएमएलए ठूस के दिया कहने पे गया। काम कर रही है। यहाँ पे वो अमर्यादित आचरण के लिए पीएमएलए के निलंबित किया कानून के गया था, तहत सवाल काम कर रही पूछने के लिए है। नहीं। वो पीएमएलए कानून पे कर अमर्यादित रही है, आचरण के लिए समझ निलंबित लीजिए। किया गया गुमराह है। मत करिए ठीक लोगों है ना, को, इमरजेंसी नहीं लगी हुई है। गुमराह मत और करिए स्पीकर लोगों ने को। निलंबन किया है। निलंबित सरकार नहीं करती अरे है, इतना जानिए आप विधायक ब्रजभूषण हैं। का ब्रजभूषण का क्या सदन से था? निलंबन स्पीकर करता है, उनका प्रेरोगेटिव होता है। मामला और बताइए। अरविंद केजरीवाल को जो समन प्ले आया कार्ड है लाना उस पे गुनाह है जवाब संसद के देंगे या नहीं देंगे, अंदर। पहले ये प्ले कार्ड बताइए। लाना घुसा है, लेकिन कोई अरे सांसद वोट संसद उसको लाने की केजरीवाल अनुमति जवाब दे, देंगे वो अलाव है ईडी संसद को में, कि नहीं देंगे? वो अलाव है। शराब घोटाले का पैसा जो है इधर से उधर घूम रहा दिया ना, है, दिया था ना वो पिछली मनी बार। ट्रेल भी सामने आ पिछली चुकी बार का है। जवाब पढ़ा था ना आपने, जवाब इस बार भी पढ़ देंगे, लीजिएगा। जवाब देंगे पिछली कि बार भाग का चलेंगे जवाब पढ़ा फिर। था ना, अगली बार इस बार ही पढ़ लीजिएगा।
भाई जितने दिया था बड़े ना, लीगल टीम कप्टीवाल बता हैं, देगी अभी, जब कप्टीवाल लीगल जाके टीम से जवाब बात देंगे करेंगे या तो नहीं बताएंगे देंगे? जवाब। अरे अरे लीगल टीम से क्या बात करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में आप बोल नहीं पा रहे, एक- हाई कोर्ट में आप एक बोल सवाल, नहीं पा एक रहे, सवाल, एक जमात सेकंड, खारिज एक हो जा सेकंड, रही है। डॉक्टर अजय सुप्रीम लोग, कोर्ट डॉक्टर क्या अजय कह रहा है? लोग, लेकिन देखिए ट्रायल जो नहीं हुआ, मैंने 6 महीने हो डॉक्टर अजय गए, लोग से ट्रायल सवाल नहीं हुआ, पूछा 6 उसका महीने हो जवाब भी गए। नहीं आया। 1 रुपए का एविडेंस नहीं मिला आज तक, कोई सबूत नहीं मिला आज तक। कुलदीप जी आप कह रहे हैं, आपने, मैं आप ही की लाइन को बोल रहा हूं, आपने बोला मामला फर्जी है, तो इस बार अरविंद जी जाएंगे या नहीं जाएंगे, आए या ना? देखिए अभी उन्हें नोटिस मिला है, उन्हें अभी नोटिस मिला है, लीगल टीम उसको देखेगी, जो भी उस पर बात होगी वो आपको बताएंगे। लेकिन दूसरी बात यह कि उनका पहले से ही विपासना में जाने का प्लान है और उसके बाद वो लीगल टीम जो भी सर्च करेगी वो आपको बताएंगे। लेकिन मैंने कहा कि विपासना में पूरा जाने का का पूरा प्लान है, मामला ओके। फर्जी है। मैं नहीं ईडी कह रहा की हूं, नोटिस तो आती सुप्रीम है तो कोर्ट कह चुका विपासना है। जाने का प्लान बन जाता है। तो सबको पता है, ये तो सबको पता है। अरे ईडी का नोटिस तो आज आया है, 4 दिन से टीवी पे खबर चल पंजाब रही में है, जाके विपासना में चुनावी जाना है। भाषण आपको करेंगे पहले तो पता होता है विपासना कि नहीं ईडी आता का है। नोटिस ईडी कब का समय आने वाला है? आपको विपासना अजय हो लोग, जाता तुमको है। पता होता है अब क्या विपासना पहले? में कोई शांति के तुमको लिए जा पहले रहा है, पता आपको होता है सूर्य क्या बत्ती ईडी हो का रही नोटिस कब है, आने वाला है? ईडी का संबंध थोड़ी बता कर आया है। अरे अमीश भाई, कल ये आदमी अरे पंजाब इनको तो में पता बैठ होता है ना के जी, आलोक जी भाषण को दे ईडी रहे नहीं थे कि तोता मैना है कि ना। कप्टीवाल साहब, एक सेकंड कि कुलदीप जी, पंजाब शांत की कुलदीप जी, 13 अपनी की टर्न 13 पे, सीट हम अपनी लड़ेंगे, अपनी टर्न पे कुलदीप जी। कि पंजाब की 13 की 13 सीट हम लड़ेंगे। आज ईडी का नोटिस आ गया तो विपासना याद आ गई। अब पता नहीं क्या क्या याद आएगा। पता चला कि सब कुछ छोड़ के हिमालय चले गए मोक्ष लेने, कि भैया मुझे माफ करो, मैं चला हिमालय में की गोद में मोक्ष लेने। तो अरविंद केजरीवाल को, उस कप्टीवाल का कोई भरोसा नहीं है ना कि कौन ठीक सा है, कपट ठीक है, कब लेकिन करेंगे। मैं चक्कर है कि ईडी हमारे देश एक बड़ी की खबर पे एजेंसी आता है, हूं। सरकार पीयूष के गोयल, खबर है। पीयूष गोयल जो नेता सदन है राज्यसभा में, उनका बहुत बड़ा बयान है, कुछ सांसदों का आचरण सही नहीं था। विपक्ष पर पीयूष गोयल का डायरेक्ट निशाना है। पीयूष गोयल, विपक्ष का बर्ताव दुर्भाग्यपूर्ण था, यह बोला है पीयूष गोयल ने राज्यसभा के अंदर। विपक्ष चाहता ही नहीं है कि देश का सदन चले, और मैंने बोला कि जब चेयर ने मीटिंग करने के लिए बुलाया तो पीयूष गोयल वहां पहुंचे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे है राज्यसभा में, वो नहीं पहुंचे थे। मैं सीधा रुख करता हूं अनुराग भदौरिया, आपका। पीयूष गोयल का बड़ा आरोप है कि विपक्ष का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर पार्लियामेंट चलानी है तो समन्वय बनाना है, और अगर समन्वय बनाना है तो बातचीत करनी है। क्यों नेता प्रतिपक्ष बातचीत के लिए नहीं पहुंचे? बातचीत तो 3 लोगों में होगी, चेयर के बीच में लीडर ऑफ द हाउस जो पीयूष गोयल है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, क्यों नहीं हुआ? अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं पहुंचेंगे तो इसके मतलब सारे सांसदों को आप पार्लियामेंट से निलंबित कर देंगे। अगर पार्लियामेंटेरियन अपनी आवाज़ उठाएंगे तो उनको पार्लियामेंट से बाहर भेज देंगे, और वो सांसद जो पार्लियामेंट में था भी नहीं उसको भी आपने निकाल दिया। इसके मतलब आपने पहले से ही तय कर लिया है कि लोकतंत्र में हमें विपक्ष को रखना ही नहीं है। भाई अगर आपकी मंशा सही होती तो जो सांसद पार्लियामेंट में नहीं था उसको भी तो आपने निलंबित कर दिया। वो क्यों कर दिया? उसने क्या उद्दंडता की थी? इसके मतलब आप बताइए, समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी हैं, वो उन्होंने क्या ऐसा गलत कर दिया कि उनको भी आपने निकाल दिया? तो आपने एक सिरे से सबको निकाल दिया। मतलब विपक्ष हमको चाहिए नहीं, तो आप एक सवाल जो किया हो रहा है कि भाई पार्लियामेंट चलाने समाजवादी का कोई पार्टी मतलब कांग्रेस के पीछे चलने का सुनिए, प्रयास कर रही है, जो बात बीएसपी सांसद ने बोली, उस पर अरे आपका विचार? कौन ये बस दे वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे उनकी बात छोड़ो ना। बात क्या ये हो रही है कह नहीं पार्लियामेंट रहे, के कहा अंदर है, में नहीं क्यों कह रहे की सांसद बात ही को नहीं है। पास- He has said अरे that. नहीं, अरे कहने दो, हम जो कह रहे हैं सुनिए। जो नहीं, बड़ा मुद्दा सुनिए। बड़ा मुद्दा ये है कि पार्लियामेंट के अंदर में लोकतंत्र का गला क्यों घोंटा जा रहा है? क्यों विपक्ष जो लोकतंत्र की आत्मा होती है पार्लियामेंट में, उसको क्यों बोलने से रोका जा रहा है? क्यों उनको पार्लियामेंट से बाहर हटाया जा रहा है? तो चुनाव ही मत करवाओ ना 2024 का। बोलो कोई चुनाव नहीं होगा भैया, जब विपक्ष की जरूरत नहीं है, सत्ता पक्ष की जरूरत नहीं है। जवाब हमको जवाब सत्ता- ओके ओके, आंसर किसी आंसर की डॉक्टर जरूरत अजय नहीं लोग है। जवाब। इसके डॉक्टर मतलब- अजय इसके लोग मतलब रिप्लाई, आपको चुनाव रिप्लाई, भी नहीं डॉक्टर अजय चाहिए, लोग। पार्लियामेंट अभी से अपने मन से इतना चला घबरा रहे गए। हैं, लोग, आप 30 पार्लियामेंट सेकंड। क्यों चलाते हैं? मत अभी से चलाइए। इतना नया घबरा भवन बनाने गए। का क्या फायदा है? अभी नया से भवन इतना बनाने घबरा का गए फायदा कि है? मान लिया कि पार्लियामेंट जीवन चलने भर के लिए विपक्ष 2000 में करोड़ रहना है खर्च कि किया चुनाव ही आपने। मत करवाओ। नहीं, अनुराग भदौरिया, नहीं, चुनाव में 3 महीने देरी है भाई, मैदान छोड़ के मत भागो। हम किससे लड़ेंगे? तो नया पार्लियामेंट बनाइए। मैदान छोड़ के भागो मत अभी से। कमाल की बात कर रहे हो। 3 महीने हैं, मेहनत कीजिए जरा। 1000 करोड़ रुपए करीब खर्च अभी करोगे से और फिर ये उसमें बोल रहे हैं सदन कि नहीं चुनाव ही मत चलेगा। करवाओ, 2024 विपक्ष चाहिए ही जनता नहीं, आपको मतलब बाहर हमेशा फेंक देगी। विपक्ष में ही एक रहेंगे। सेकंड ऑडियो डाउन करिए, एक व्यक्ति अरे डॉक्टर अजय लोग को ऑडियो करिए अभी बीच में लगातार 10 बोलते सेकंड के रहते लिए। हैं आप डीजल इंजन की तरह। प्रॉब्लम ये है ना, सुनते खुद सुनते ही नहीं कि खुद क्या बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अभी से मान लिया क्या कि 24 में विपक्ष में ही रहना है। 3 महीने हैं अभी, मेहनत पर कीजिए, ये थोड़ा जनता चुनाव- के बीच में जाइए। अच्छा सुनिए कि जनता कितनी गालियां दे रही है आप लोग को। ओके, क्या 3 राज्यों में ना हार की पार्लियामेंट इतनी चलने देते हैं, हताशा ना है कोई कि विधायिका चुनाव का ना काम हो होने देते 2024 में? हैं। वही उसकी बात लक्षण कर हर रही है जगह है। समाजवादी पार्टी। एक सेकंड, मलूक रागर, 3 राज्यों के अंदर सुपड़ा साफ हुआ है कांग्रेस का और कई और दलों का।
और अब कहा जा रहा है कि चुनावी करवाने की क्या जरूरत है, अगर मन है में है तो ऐसे जीत जाओ फिर आप लोग चुनाव। ये तो मतलब कहते हैं, पुरानी कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से हारा हुआ है क्या विपक्ष? देखिए देवगन साहब, अभी हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हैं आलोक जी, अजय आलोक जी, उन्होंने कहा बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो मुख्यमंत्री हैं अरविंद जी दिल्ली के, तो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। फिर आप पार्टी के जो विधायक जी बैठे हैं कुलदीप जी, कह रहे 1 रुपए का भी एविडेंस नहीं मिला। अरे इसका मतलब एविडेंस खरीदोगे क्या जो पैसे से कीमत मांग रहे हो? ये कहो 1% भी एविडेंस खिलाफ नहीं मिला। तो एक तो ये, तीसरा भदौरिया साहब जहां आ जाते हैं वहां तो बस जो फिर बातचीत तो करनी मुश्किल ही है, वो तो कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आराम से बातचीत हो, जिससे पता लग सके देश को और देश के लोगों को। आपकी जो व्यूअरशिप है वो देश में बहुत ज्यादा हाई है कि बेसिकली अभी तक फिर कूद के आ गए। अमीर जी मुझे मौका दीजिएगा। कूद के आ गए। ये देखिए मैं कुश्ती नहीं लड़ रहा हूं, मैं कह रहा हूं देखिए अमीश जी देखिए मलूक, अगर बहुजन समाज पार्टी के एमपी किसी के बीच में नहीं बोलते, अनुराग अपनी टर्न पे आप बोले, आप वेट करिए अपनी टर्न का, कायदे को फॉलो करा करिए ना। मलूक नागर 30 सेकंड बोलिए। मलूक भदौरिया साहब, मध्य प्रदेश में सपोर्ट करा और कांग्रेस का बेड़ा आप ही ने कांग्रेस ने खुद बेड़ा गर्क कर लिया। अखिलेश ना कहते 12% यादवों के जो वोट बीजेपी को चले गए। आप में कंफ्यूजन है, कांग्रेस तो कंफ्यूज है, आप कंफ्यूज मत हो प्लीज, मुझे मेरी बात करने दो। देखिए संसद में अगर कोई घटना ऐसी घटती है जो घटी, इससे ज्यादा दर्दनाक कोई हो नहीं सकती। हमारी मौत नजदीक से निकली है, अब तो जिंदे बच गए। और अगर काश वो असली उग्रवादी होते, उनके पास में वेपन होता, उनके पास में ठीक है ओके कुलदीप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, और देवगन साहब खत्म कर रहा हूं बात को। इसलिए देश की संसद सबसे पहले है और देश की संसद चलने देनी चाहिए। कुलदीप कुमार जैसे टेलीविजन पे कुलदीप कुमार डाल रहे हो तो ठीक नहीं है। कुलदीप कुमार, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को लग रहा है कि चुनाव कराने की क्या जरूरत है? देखिए अमीश भाई, बिल्कुल ये तो मैंने पहले ही कहा है कि मोदी जी तो सबको एक साथ जेल में डाल दें, एक साथ सस्पेंड कर दें। जी। जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाएगा, जो भी उनके खिलाफ बोलेगा वो जेल जाएगा। संजय सिंह जी उनके खिलाफ, अडानी के खिलाफ आवाज उठाते थे, उनको सस्पेंड कर दिया। बड़ा सवाल है कि सम्मान पे इस बार अरविंद जी जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि विपासना की बात हो गई है, तो शायद हो सकता है जाए या ना जाए, सवाल कई सारे हैं। लेकिन अब बात सत्य और तथ्य की। आज एक ऐसी खबर मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं जिसके बारे में पूरा देश कामना कर रहा है कि काश खबर 100% सच्ची हो। मैं दाऊद इब्राहिम की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान से दाऊद इब्राहिम को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। उसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने जहर दे दिया है और इसके बाद कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उसकी हालत बहुत गंभीर है, वो अभी कराची के किसी अस्पताल में है। जबकि कुछ रिपोर्ट्स में यहां तक भी कहा गया है कि दाऊद इब्राहिम अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। अब सवाल यह है कि जिस पाकिस्तान ने आज तक यह नहीं माना कि दाऊद इब्राहिम वहीं रहता है, वो उसे जहर देने वाली बात बिल्कुल नहीं मानेगा और ना ही उसकी मौत की बात को कभी सही मानेगा। लेकिन रविवार को पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने एक वीडियो जारी करके इस खबर को ब्रेक कर दिया और वो क्या कहा सुनिए। दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कहां तक ठीक है मालूम नहीं। दाऊद इब्राहिम क्या मारा जा चुका है, यह बड़ा सवाल है। आरजू कासमी का दावा है कि जैसे ही दाऊद पर हमला हुआ, पाकिस्तान के कई बड़े इलाकों में इंटरनेट बंद हो गया, यहां फिर सर्विसेज बुरी तरह से चरमरा गई। हालांकि इंटरनेट बाधित होने के पीछे यह तर्क अब दिया जा रहा है कि इमरान खान की वर्चुअल रैली को नुकसान पहुंचाने के लिए शहबाज सरकार ने यह जानबूझकर इंटरनेट को ठप कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। दाऊद के करीबी छोटा शकील ने भी दावा किया है कि वो एकदम फिट है। न्यूज 18 से छोटा शकील ने कहा कि दाऊद के जन्मदिन के आसपास अक्सर ऐसी खबरें हमेशा आती हैं, लेकिन इस बार कुछ सत्य और तथ्य दिखाई दे रहा है। लेकिन आज इनविजिबल हिटमैन पाकिस्तान के आतंकियों के पीछे पड़ गया है।
आए दिन किसी ना किसी आतंकी को मार गिराया जा रहा है। उसकी वजह से हर हिंदुस्तानी ये यकीन करना चाहता है कि हजारों भारतीयों का खून बहाने वाला मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम नरक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। आपके दिल में भी यही बात होगी ना। दाऊद को जहर दिए जाने की खबर आने के बाद पाकिस्तान में लश्कर आतंकी हबीबुल्ला उर्फ भोला खान का भी काम तमाम हो चुका है। हबीबुल्ला मारा जा चुका है। इतना ही नहीं, इस साल करीब 20 मोस्ट वांटेड आतंकियों को पाकिस्तान में ढेर कर दिया गया है। हालात ये हो गए हैं कि लश्कर और जैश के बड़े बड़े धुरतांत आतंकी अपने घरों में या फिर सेफ हाउस में दुबक कर बैठे हैं। उनको हिदायत देनी पड़ी है कि चुप चुप बैठिए, शांत बैठिए। इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि शायद दाऊद इब्राहिम का भी नंबर आ ही चुका होगा। हालांकि इस बात की अभी फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है। हम एजेंसीज का इंतजार करेंगे